हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। मेरा ये सजेशन है कि पहले आप पूरा वीडियो देख लें, क्वेश्चन को सॉल्व करने का टेक्निक समझ लें, उसके बाद वीडियो को रिप्ले करके आप साथ साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन बाय WDV मेथड। ये क्वेश्चन हमने लिखा हुआ है। क्वेश्चन का प्रीवियस वीडियो में हमने समरी बनाया था और मैंने समझाया था कि समरी बनाना क्यों इम्पोर्टेंट है, कि पूरा हर बार क्वेश्चन पढ़ने से अच्छा है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जब समरी बना लेते हो तो प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ पे हमने बस एक चेंज करेंगे। इंस्टेड ऑफ SLM हम इसको सॉल्व करेंगे बाय WDV मेथड। रिटन डाउन वैल्यू मेथड में क्या डिफरेंस आएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करके हमको समझ आएगा। तो सबसे पहला परचेज 1 अप्रैल 24, तो 1 अप्रैल 24 टू बैंक, फर्स्ट मशीन 10 लाख। अब साल शुरू हुआ है 1 अप्रैल 24, खत्म होगा 31 मार्च 25 एंड 31 मार्च 25 के पहले कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सीधा हम जाएंगे क्लोजिंग डेट 31 मार्च 25 एंड बाय डेप्रिसिएशन 10 लाख के ऊपर 10% 1 लाख का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। इसके बाद ईयर एंड में बैलेंस करना है अकाउंट, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 9 लाख। एक साल का क्लोजिंग अगले साल का हो जाएगा ओपनिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 9 लाख। अब करंट ईयर शुरू हुआ है 1 अप्रैल 25, खत्म होगा 31 मार्च 26। 31 मार्च 26 के पहले दो ट्रांजैक्शन है, जुलाई में परचेज और अक्टूबर में सेल्स। तो पहले जुलाई का परचेज रिकॉर्ड करेंगे। टू बैंक ये सेकंड मशीन है और सेकंड मशीन का वैल्यू है 5 लाख। उसके बाद 1 अक्टूबर को सेल है, तो जैसे हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया, साल की शुरुआत हुई थी 1 अप्रैल एंड मशीन 1 अप्रैल से लेके 1 अक्टूबर तक यूज हुआ है, उसके बाद सेल हुआ है। तो पहले हम लोग 1 अक्टूबर तक का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। अब अगर ये स्ट्रेट लाइन मेथड होता तो 1 अक्टूबर को जो डेप्रिसिएशन 10% हम चार्ज करते वो ओरिजिनल कॉस्ट 10 लाख रुपीस पे ही होता, बट इस बार हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। तो इस साल के स्टार्टिंग में वो मशीन का वैल्यू है 9 लाख रुपीस, तो इस बार 9 लाख रुपीस पे ही डेप्रिसिएशन चार्ज होगा। सो 9 लाख का 10% 90,000 एंड 1 अप्रैल टू 1 अक्टूबर 6 मंथ्स का डेप्रिसिएशन हो जाएगा 45,000। उसके बाद यहाँ पे सेल वैल्यू रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक। सो क्वेश्चन में सेल वैल्यू दिया है 7 लाख रुपीस। देन इसका प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करने के लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ता है, जो हमने पिछले स्ट्रेट लाइन मेथड के वीडियो में बनाया था। WDV मेथड में इन अ वे आपका काम थोड़ा आसान हो जाता है, बिकॉज हर साल के स्टार्टिंग में हम ओपनिंग बैलेंस तो लिखते ही है उस मशीन का। सो 9 लाख में से इस साल का 45,000 माइनस करेंगे तो एसेट का वैल्यू बचेगा 8,55,000 और वो सेल हो रहा है सिर्फ 7 लाख में, तो ऑटोमेटिकली लॉस हो जाएगा बाय P&L लॉस 1,55,000। नेक्स्ट 1 अक्टूबर के बाद और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, तो सीधा ईयर एंड पे जाएंगे 31 मार्च 26। सेकेंड मशीन हमारे पास बचा हुआ है, तो अब ये सेकेंड मशीन पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे। 1 जुलाई को परचेज हुआ है, तो 1 जुलाई टू 31 मार्च 9 मंथ्स। सो 5 लाख का 10% 50,000 एंड 9 मंथ्स के लिए 37,500। उसके बाद अकाउंट को करेंगे बैलेंस, बाय बैलेंस कैरीड डाउन 4,62,500। नेक्स्ट ईयर ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल 26, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 4,62,500।
अब 2026 में 31 दिसंबर को परचेज है, तो अभी ये परचेज रिकॉर्ड करेंगे टू बैंक, ये थर्ड मशीन हो गई और थर्ड मशीन का वैल्यू है 2 लाख रुपीस। अब साल भर और कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो सीधा ईयर एंड पे जाएंगे 31 मार्च 27 बाय डेप्रिसिएशन। सेकेंड मशीन, अब अगर ये एसएलएम मेथड होता तो वापस पहले की तरह जो ओरिजिनल कॉस्ट है 5 लाख उसी पे डेप्रिसिएशन लगता, बट ये रिटन डाउन वैल्यू मेथड से हम कर रहे हैं। तो इस साल के स्टार्टिंग में सेकेंड मशीन का वैल्यू है 4,62,500, इसी पे 10% डेप्रिसिएशन 46,250 होगा। देन 31 मार्च 27 बाय डेप्रिसिएशन थर्ड मशीन पे 2 लाख का मशीन है एंड दिसंबर में परचेज हुआ है, तो 31 दिसंबर टू 31 मार्च 3 मंथ्स 5,000 डेप्रिसिएशन। उसके बाद जब क्लोजिंग बैलेंस निकालते हो तो WDV मेथड में इट इज ऑलवेज एडवाइजेबल कि आप दोनों मशीनरी के बैलेंस सेपरेटली कैलकुलेट करो, सो दैट नेक्स्ट ईयर का जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना हो तो इजीली उन वैल्यूज पे हम कैलकुलेट कर सके। तो सेकेंड मशीन था 4,62,500, उसमें से माइनस करेंगे 46,250 और इसका बैलेंस आ जाएगा, इसका मैं नंबर चेंज कर देता हूँ, सेकेंड एंड थर्ड। एंड थर्ड मशीन है 2 लाख, उसका डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे 5,000 और फिर थर्ड बैलेंस आ जाएगा, सो 1,95,000 एंड 462,500 माइनस 46,250 तो 4,16,250। सो ये हमारा एक बेसिक क्वेश्चन हो गया रिटन डाउन वैल्यू मेथड से। आगे की वीडियोस में हम क्वेश्चंस को और थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बनाएंगे, मल्टीपल सेल्स, पार्ट सेल्स, मल्टीपल परचेजेस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो नेक्स्ट वीडियो में एसएलएम और डब्ल्यूटीवी वो भी दोनों मेथड से होगा। अकाउंट्स के हर टॉपिक से रिलेटेड ऐसे वीडियोस हम लोग आगे लाते रहेंगे, तो चैनल को फॉलो करें और हर अपडेट के साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहें।